ओम नमः शिवाय। श्री शिव रुद्र संहिता खंड 2 अध्याय 36। 36वां अध्याय श्री हरि और वीरभद्र का युद्ध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब शिवजी की आज्ञा पार कर वीरभद्र की विशाल सेना ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए शिवगणों से युद्ध करने लगे। परंतु शिवगणों की वीरता और पराक्रम के आगे उनकी एक न चली। सारे देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। तब इंद्र आदि लोकपाल युद्ध के लिए आए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति जी को नमस्कार कर उनसे विजय के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। उनकी ये बात सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, समस्त कर्मों का फल देने वाले तो ईश्वर हैं। सभी को अपनी करने का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो ईश्वर के अस्तित्व को जानकर और समझकर उनकी शरण में आकर अच्छे कर्म करता है, उसी को उसके सत्कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है, वह ईश्वर द्रोही कहलाता है और उसे किसी भी अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती। उन परम पुण्य भगवान शिव के स्वरूप का जानना अत्यंत कठिन है। वे सिर्फ अपने भक्तों के ही अधीन हैं, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। भक्ति और ईश्वर सत्ता में विश्वास न रखने वाले मनुष्य यदि वेदों का 10,000 बार भी अध्ययन कर लें तो भी भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति नहीं जान पाएंगे। भगवान शिव के शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से ध्यान करने एवं उनकी उपासना करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तुम उन करुणा निधान भगवान महेश्वर की अवहेलना करने वाले उस मूर्ख दक्ष के निमंत्रण पर यहाँ इस यज्ञ में भाग लेने आए हो। भगवान शिव की पत्नी देवी सती का भी इस यज्ञ में घोर अपमान हुआ है। उन्होंने इसी यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। इसी कारण भगवान शंकर ने रुष्ट होकर इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के नेतृत्व में अपने शिवगणों को भेजा है। अब इस यज्ञ के विनाश को रोक पाना किसी के वश की बात नहीं है। अब चाहकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। बृहस्पति जी के वचन सुनकर इंद्र सहित अन्य देवता चिंता में पड़ गए। सभी वीरभद्र और अन्य शिवगण उनके निकट पहुंच गए। वहां वीरभद्र ने उन सभी को बहुत डांटा और फटकारा। गुस्से से वीरभद्र ने इंद्र सहित सभी देवताओं पर अपने तीखे बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाणों से घायल हुए सभी देवताओं ने हाहाकार मच गया और वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यज्ञ मंडप से भाग खड़े हुए। ये देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर श्रीहरि के सम्मुख प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब मैं और विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने के लिए उनके पास गए। हमें देखकर वीरभद्र जी पहले तो क्रोधित हुए और तब हमें डांटने लगे। उनके कठोर शब्दों को सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुरा कर बोले, हे शिव भक्त वीरभद्र, मैं भी भगवान शिव का ही भक्त हूँ। उनमें मेरी अपार श्रद्धा है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। परंतु दक्ष अज्ञानी और मूर्ख है। यह सिर्फ कर्मकांड में ही विश्वास रखता है। जिस प्रकार महेश्वर भगवान अपने भक्तों के ही अधीन हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। दक्ष मेरा अनन्य भक्त है। उसकी बारंबार प्रार्थना पर मुझे इस यज्ञ में उपस्थित होना पड़ा। हे वीरभद्र, तुम रुद्रदेव के रौद्र रूप अर्थात क्रोध से उत्पन्न हुए हो। तुम्हें भगवान शंकर ने इस यज्ञ का विनाश करने के लिए यहाँ भेजा है। उनकी आज्ञा तुम्हारे लिए शिरोधार्य है। मैं इस यज्ञ का रक्षक हूँ, अतः इसे बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ और मैं भी अपना कर्तव्य निभाता हूँ। हम दोनों को ही अपने उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए आपस में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वीरभद्र हंस कर बोला कि आप मेरे परमेश्वर भगवान के शिव के भक्त हैं। ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शिव के समान ही पूजनीय है। मैं आपका आदर करता हूँ, परंतु शिव आज्ञा के अनुसार मुझे इस यज्ञ का विनाश करना है। ये मेरा कर्तव्य है। यज्ञ का रक्षक होने के नाते इसे बचाना आपका उत्तरदायित्व है। अतः हम दोनों को ही अपना अपना कार्य करना है। तब श्री हरि और भगवान विष्णु दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तत्पश्चात दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को जड़ कर दिया। उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। वीरभद्र विष्णु पर भारी पड़ गए। तब उन्होंने वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। सभी देवता व ऋषिगण ये समझ चुके थे कि ये जो कुछ हो रहा है वह कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे देवता और ऋषिगण शिव जी का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी दुखी मन से अपने सत्यलोक को चला गया। उस यज्ञ स्थल पर बहुत उपद्रव हुआ। वीरभद्र और महाकाली ने अनेकों मुनियों एवं देवताओं को प्रताड़ित करके उनका वध कर दिया। भृगु, पूषा और भग नामक देवताओं को उनकी करनी का फल देते हुए उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया गया। 37वां अध्याय दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डालना। हे नारद, यज्ञशाला में उपस्थित सभी देवताओं को डरा कर मार कर वीरभद्र ने वहां से भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। तब उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को, जो कि भय के मारे अंतर्वेदी में छिपा था,
बलपूर्वक पकड़ लिया। वीरभद्र ने दक्ष के शरीर पर अनेक वार किए। वे दक्ष का सिर तलवार से काटने लगे, परंतु दक्ष के योग के प्रभाव से वे सिर काटने में असफल रहे। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। तत्पश्चात दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। उस महान यज्ञ का संपूर्ण विनाश करने के उपरांत वीरभद्र और सभी गण जीत की खुशी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए और शिव जी को अपनी विजय की सूचना दी। इस समाचार को पाकर महादेव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। 38वां अध्याय दधीची शुभ विद्वाद। सूत जी कहते हैं, हे हमारे शिव ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? क्या वे अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते? क्योंकि श्रीहरि ने रुद्रगणों के साथ युद्ध किया। कृपया कर मेरे अंदर उठने वाले इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में राजा ध्रुव शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि और दधीची मुनि ने शाप दे दिया था, इसलिए वे भूल गए कि दक्ष के यज्ञ में चले गए। प्राचीन काल में दधीची मुनि महातेजस्वी राजा शुभ के मित्र थे, परंतु बाद में उन दोनों के बीच बहुत विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण मुनि दधीची का 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताना है, परंतु राजा शुभ जो कि धन वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे, इस बात से पूर्णतः असहमत थे। शुभ सभी वर्णों में राजा को ही श्रेष्ठ मानते थे। राजा को सर्वश्रेष्ठ और सर्ववेदमय माना जाता था। ये श्रुति भी कहती है, इसलिए ब्राह्मण से ज्यादा राजा श्रेष्ठ। हे दधीची, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। राजा क्षुभ के कथन को सुनकर दधीची को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्षुभ के सिर पर मुक्के का प्रहार कर दिया। दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर क्षुभ को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने वज्र से दधीची पर प्रहार कर दिया। वज्र से घायल हुए दधीची मुनि ने पृथ्वी पर गिरते हुए योगी शुक्राचार्य को स्मरण किया। शुक्राचार्य ने तुरंत आकर दधीची मुनि के शरीर को पूर्ववत कर दिया। शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि मैं तुम्हें महामृत्युंजय का मंत्र प्रदान करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव, जो सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता, सत्व, रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी जल के तेज के सभी के स्रोत हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर हैं, महादेव हैं, उनकी आराधना हम करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार पुष्पों के खुशबू से और उसी प्रकार भगवान शिव भूतों में, गुणों में, उसी प्रकार इंद्रियों में, अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में क्षारभूत आत्मा के रूप में समाये हैं। उनकी सुगंध से ही सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षी मामरीद, अर्थात जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता से टूट कर अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता हूँ। हे इंद्र रुद्रदेव, आपका स्वरूप अमृत के समान है। जो पुण्य कर्म, तपस्या, स्वाध्याय, योग और ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है। भगवान शिव अपने भक्त को मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी को उसकी बेल अपने बंधन से बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है। ये महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी मंत्र है और पक जाने पर स्वयं उसे और तुम नियमपूर्व भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता। इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य अपने निवास पर चले गए। उनकी बातों का दधीची मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन किया और उनकी तपस्या आरंभ कर दीर्घ काल तक वे महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहे। इसकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। दधीची ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने महादेव जी को बहुत स्तुति की। शिव जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ दधीची, मैं तुम्हारी इस उत्तम आराधना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। ये सुनकर दधीची हाथ जोड़े नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादेव करुणाध्यान महादेव जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे 3 वर प्रदान करें। पहला ये कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हों, दूसरा मेरे बद न कर सके अर्थात मैं हमेशा अमर रहूं, और तीसरा मैं हमेशा दीन रहूं, कभी दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु कहकर तीनों वर दधीची को प्रदान कर दिए। तीनों मन चाहे वरदान मिल जाने पर दधीची बहुत प्रसन्न थे। वे आनंद मग्न होकर राजा क्षुभ के स्थान की ओर चले गए। वहां पहुंचकर दधीची ने क्षुभ के सिर पर लात मारी। क्षुभ
विष्णु जी का परम भक्त था। राजा होने के कारण वह भी अहंकारी था। उसने क्रोधित होकर क्षुभ को तुरंत धीची पर वज्र से प्रहार कर दिया, परंतु क्षुभ के प्रहार से धीची मुनि का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब महादेव जी के वरदान से ही हुआ था। ये देखकर क्षुभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने वन में जाकर इंद्र के वज्र का भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। तब विष्णु ने प्रसन्न होकर शुभ को दिव्य दृष्टि प्रदान की। शुभ ने विष्णु को प्रणाम कर उनकी भक्ति से पूजा कर दी। तत्पश्चात शुभ बोले, भगवान मुनि श्रेष्ठ दधीचि पहले मेरे मित्र थे, परंतु बाद में अब दोनों बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। दधीचि ने परम पूज्य भगवान शिव की तपस्या महामृत्यु मंत्र से कर उन्हें प्रसन्न किया है तथा अवध्य रहने का वरदान प्राप्त कर लिया है। तब उन्होंने मेरी राजभाषा में राज्यसभा में मेरी समस्त दरबारियों के बीच मेरा घोर अपमान किया है। उन्होंने सबके सामने मेरा मस्तक अपने पैरों से घात किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी से नहीं डरता। भगवान मुझे दधीचि को बहुत घमंड हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब श्री हरि को इस बात का ज्ञान हुआ तो दधीचि मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वे कहने लगे कि शुभ महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। यदि मैं इस विषय में कुछ करूं तो दधीचि को बुरा लगेगा और वे शाप भी दे सकते हैं। उन्होंने दधीचि के शाप से यज्ञ दक्ष यज्ञ में मेरी शिव जी से पराजय होगी, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, परंतु ऐसा कुछ जरूर करूंगा जिससे आपको विजय प्राप्त हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा चुप हो गए। 39वां अध्याय, दधीचि का शाप और क्षुभ का अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा क्षुभ के हितों की रक्षा के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले ऋषि दधीचि से बोले कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीचि विष्णु भगवान को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन है और आप क्या चाहते, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, शुभ का कल्याण करने के लिए आप ये ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दें। लज्जित होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आकर महामुनि दधीचि को प्रणाम करके बोले कि महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं ये भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा क्षुभ के सामने ये कह दें कि आप राजा क्षुभ से डरते हैं। श्री विष्णु की ये बात सुनकर दधीचि हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं क्यों झूठ बोलकर पाप का भागी बनूं। दधीचि मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आया। उन्होंने मुनि दधीचि को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु का, क्या देख रही है इस तरह, विष्णु का साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को डराने के अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीचि ने अपने सत से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु ने उन्हें अपनी मूर्ति प्रकट कर ये देखकर दधीचि मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया को त्याग दीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग दीजिए। आप मुझे ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो गया है। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। विष्णु की ये बात सुनकर क्रोध बढ़ता ही गया। उन्होंने चक्र उठा दिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु ये प्रयत्न करने पर भी आगे चक्र चलता रहा। ये देखकर दधीचि हंसते हुए बोले, श्रीहरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इन सुदर्शन चक्र से उनकी ही प्रिय भक्त को मारना चाहते तो भला ये चक्र क्यों चलेगा। शिव जी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश भी किसी तरह से नहीं कर सकें, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते तो ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीचि को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु ने उन पर अनेक अस्त्र चलाए। तब दधीचि मुनि ने धरती से मुट्ठी पर कुशा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवताओं की ओर उछाला। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जल भस्म हो गए। ये देखकर वहां पर सभी उपस्थित सभी देवी देवता भाग खड़े हुए, परंतु श्री दधीचि ने युद्ध करने लगे। उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तब मैं राजा क्षुभ को साथ लेकर उस स्थान पर आया जहाँ उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आप ये प्रयास आपका निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीचि को हरा नहीं सकते। ये सुनकर विष्णु जी शांत हो उन्होंने दधीचि मुनि को प्रणाम किया। तब राजा क्षुभ भी दोनों हाथ जोड़कर मुनि दधीचि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा क्षुभ द्वारा की गई स्तुति से दधीचि को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा क्षुभ को क्षमा कर दिया। परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीचि ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि नष्ट करने का शाप दे दिया। इसके बाद राजा क्षुभ ने दधीचि को पुनः नमस्कार कर उनकी आराधना की और फिर भी अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा क्षुभ के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। तदुपरांत श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब
से वह पुण्य स्थान थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में विख्यात है। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा प्राप्त होती है। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये पूरी अमृत कथा का वर्णन किया। जो मनुष्य शुभ और दधीचि के विवाद से संबंधित इस प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है, वह अपमृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। उसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चय से विजय श्री की प्राप्ति होती है। 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं। आपने मुझे पर बड़ी कृपा की और अमृतमय कथा का श्रवण मुझे कराया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे ये बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया तो उनका वध करके कैलाश पर्वत को चले गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई उनकी विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भागने को मजबूर कर दिया। वे सभी वहां से भागकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की, तब वहां का सारा वृत्तांत मुझे सुनाया। तब वो अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरा दिल शोक के कारण व्यथित हो गया। तत्पश्चात मैंने श्रीहरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं ऋषि मुनियों को साथ लेकर वैकुंठ लोक चला गया। वहाँ उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्तिभाव से स्तुति की। तब मैंने श्रीहरि से विनम्रता से प्रार्थना की, भगवान आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे ये यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएं। मेरी इस प्रार्थना से लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले। क्या बोले? कोई भी कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में किसी भी के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परम पिता परमात्मा परमेश्वर के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने इस यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया। साथ ही वहाँ उन्होंने अनादर भी किया है उनका। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी अपने अपमान के कारण ही अपने देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी को शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो जाता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वे भक्त वत्सल हैं, यदि आप लोग चाहें तो भी मैं आपके साथ चलकर उनकी क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि में और मैं सब देवी देवताओं के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए और मैं और अन्य और चले गए। पर्वत पर पहुंचते ही विशाल पर्वत है, उसके पास ही में शिव जी के मित्र का कुबेर का निवास स्थान अलकापुरी है। अलकापुरी महादिव्य एवं रमणीय है। वह चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती है। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंच, जहाँ दिव्य ज्योति योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वट वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी अनेक शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। वे परम पावन तीर्थ स्थान है, जहाँ भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हैं। उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उसमें शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखा था और वे कुशासन पर बैठे हुए थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी जंघा पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु जी अपने देवताओं ने उन्हें हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः प्रभु आप हम सब की रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध करने की और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय।